नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी इज्जत और सम्मान कहीं कहीं खोया जा सकता है? चाणक्य ने हजारों साल पहले बताया था कि जिन 50 जगहों पर अगर आप कदम रख देंगे तो आपकी इज्जत दांव पर लग सकती है। आज मैं आपको उन 50 ऐसी नीतियों के बारे में बताने वाला हूं जो चाणक्य की सीखों पर आधारित हैं। और अगर आप अपनी जिंदगी में सफल और सम्मानित रहना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एक अमूल्य खजाना है। वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये नीतियां आपकी सोच बदल देंगी, आपकी सुरक्षा करेंगी और आपके जीवन का रास्ता आसान बनाएंगी। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये ज्ञान आपके लिए रोजाना आता रहेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भूल कर भी ऐसी 50 जगह मत जाना, इज्जत बचानी है तो। नीति 1, जहां मूर्खों का सम्मान होता हो वहां बुद्धिमान को कभी नहीं जाना चाहिए। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर मूर्ख लोगों को सम्मान मिलता हो और ज्ञानी लोगों की अवहेलना की जाती हो वह स्थान विनाश की ओर अग्रसर होता है। वहां बुद्धिमानी की कोई कीमत नहीं होती और वहां रहकर व्यक्ति न तो ज्ञान अर्जित कर सकता है और न ही सम्मानित हो सकता है। ऐसे स्थान पर रहना खुद के आत्मसम्मान और मान सम्मान को खो देना है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने स्वयं ऐसे राज दरबारों से दूरी बनाई जहां चापलूसों और मूर्खों का वर्चस्व था। आज के जीवन में भी यह सीख अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी ऑफिस, समाज या रिश्तेदारी में देखते हैं कि वहां अज्ञानी लोगों की जय जयकार हो रही है और समझदारों की कोई कदर नहीं, तो उस जगह से दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए ऐसे माहौल से बाहर निकलो जहां आपकी बुद्धि का अपमान हो रहा हो। जहां मूर्खों की तालियां बज रही हों, वहां बुद्धिमानों की आवाज दबा दी जाती है। और चाणक्य हमें सिखाते हैं कि ऐसे माहौल से बाहर आकर ही हम अपनी असली प्रगति कर सकते हैं। नीति 2, ओट, जहां स्त्रियों का अपमान होता हो वहां लक्ष्मी कभी स्थायी नहीं रहती। अर्थ, चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिस घर, समाज या स्थान पर स्त्रियों को नीचा दिखाया जाता है, अपमानित किया जाता है या उन्हें उनके अधिकार नहीं दिए जाते, वहां धन, सुख और समृद्धि कभी टिक नहीं सकती। देवी लक्ष्मी स्वयं एक स्त्री स्वरूप हैं और जहां नारी का सम्मान नहीं होता वहां वो भी नहीं टिकती। ऐसा स्थान धीरे धीरे दरिद्रता, क्लेश और दुर्भाग्य का केंद्र बन जाता है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने अपने समय में भी नारी शिक्षा, मर्यादा और सम्मान की बात की थी। उन्होंने यह बात स्पष्ट की थी कि समाज की उन्नति नारी के सम्मान से जुड़ी है। आज के समय में अगर आप एक ऐसा माहौल देखते हैं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या समाज, जहां महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, तो या तो वहां बदलाव लाने का प्रयास करो या ऐसे वातावरण से दूर हो जाओ। अपने जीवन में यह नीति अपनाकर आप एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां सुख, शांति और लक्ष्मी दोनों बनी रहें। चाणक्य ने खुद यह दर्शन अपनाया और हमसे भी कहते हैं, स्त्री का अपमान करने वाला अंततः स्वयं का नाश करता है। इसलिए भूल कर भी ऐसे स्थान पर न जाएं जहां नारी का सम्मान न हो। नीति 3, जहां झूठ बोलने वाले की प्रशंसा होती हो वहां सत्य बोलने वाला अपमानित होता है। ऐसे स्थान से दूरी बना लेनी चाहिए। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर झूठे, मक्कार और चापलूस लोगों को आदर और पुरस्कार मिलता हो, जबकि सच्चे, ईमानदार और निडर व्यक्ति की बातों को अनसुना कर दिया जाए या उसे नीचा दिखाया जाए, वहां टिके रहना आत्मनाश को बुलावा देना है। ऐसे स्थानों पर सत्य की कोई कदर नहीं होती। वहां व्यक्ति का चरित्र नहीं, उसकी चालाकी देखी जाती है। चाणक्य के अनुसार ऐसा वातावरण व्यक्ति की सोच को भी धीरे धीरे विषैला बना देता है। जीवन में कैसे अपनाएं? आज के समाज में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग झूठे दिखावे करते हैं, मीठी मीठी बातें बोलते हैं, उन्हें ज्यादा महत्व मिलता है और सच्चाई बोलने वाले को कटु या असामाजिक कहा जाता है। चाणक्य हमें चेतावनी देते हैं, ऐसे माहौल में रहना आपके आत्मसम्मान, नैतिकता और सोच पर बुरा असर डालेगा। इसलिए अगर आप किसी ऐसी जगह हैं जहां आपकी ईमानदारी को कमजोरी समझा जा रहा है, तो उस जगह से दूरी बना लेना ही चाणक्य बुद्धि है। चाणक्य खुद सत्य के पक्षधर थे और उन्होंने झूठ को समाज का जहर कहा है। इसीलिए जहां सत्य की कद्र न हो वहां आपकी इज्जत भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। नीति 4, जहां आलसी लोग अधिक संख्या में हों, वहां पुरुषार्थी व्यक्ति को नहीं ठहरना चाहिए। अर्थ,
चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर मेहनत करने वाले लोगों की कमी हो और अधिकांश लोग आलस्य में डूबे हों, वहां परिश्रमी, लक्ष्यवादी और कर्मशील व्यक्ति को कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आलसी लोगों का स्वभाव होता है दूसरों की मेहनत का मजाक उड़ाना, प्रगति को रोकना और नकारात्मकता फैलाना। ऐसे लोगों के बीच मेहनती व्यक्ति भी धीरे धीरे अपनी ऊर्जा और उत्साह खो बैठता है, आलस फैलता है। यह चाणक्य का स्पष्ट मत है। जीवन में कैसे अपनाएं? अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों के बीच फंसे हुए हैं जो हर काम को कल पर टालते हैं, हर बात में बहाना बनाते हैं और आपको भी खींचकर नीचे लाने की कोशिश करते हैं, तो चाणक्य की यह नीति आपके लिए चेतावनी है। वह स्वयं ऐसे ही लोगों से दूरी बनाकर राष्ट्र निर्माण में जुटे थे। चाणक्य बताते हैं कि संगति का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर गहरा होता है, इसलिए मेहनती बनो, लेकिन उसके साथ यह भी देखो कि आपके आसपास कौन हैं। अगर वे आलसी हैं, लक्ष्यहीन हैं, तो जल्द ही आपकी गति भी धीमी हो जाएगी। इसलिए भूलकर भी ऐसे माहौल में मत रहो जहां मेहनत की कदर न हो और आलसी लोगों का बोलबाला हो। नीति 5, जहां राजा अधर्मी हो, मंत्री लालची हो, सेवक गूंगे हों और विद्वान डरपोक हों, वहां रहना मूर्खता है। अर्थ: चाणक्य इस नीति में स्पष्ट करते हैं कि यदि शासन व्यवस्था या नेतृत्व प्रणाली ही भ्रष्ट हो जाए, यानी राजा या नेता अधर्मी हो, अपने स्वार्थ के लिए निर्णय ले, मंत्री सिर्फ अपने लाभ की सोचें, सेवक चुपचाप गलत बातों का समर्थन करें और ज्ञानी लोग डर के कारण सत्य न बोलें, तो ऐसा स्थान विनाश की ओर बढ़ता है। यह ऐसा वातावरण होता है जहां न्याय, ज्ञान और धर्म का कोई मूल्य नहीं बचता। ऐसे स्थान पर रहना अपने आप को संकट में डालना है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने अपनी नीति में यह दिखाया कि किसी भी संस्था, समाज या राष्ट्र की नींव उसके नेता, मार्गदर्शक और बुद्धिजीवियों पर होती है। अगर आप किसी ऐसे दफ्तर, संगठन या समाज में हैं जहां ऊपर के लोग अन्याय करते हैं, निचले स्तर पर भ्रष्टाचार है और सच्चे लोग डर से चुप हैं, तो समझो वहां रहना आपकी आत्मा और भविष्य दोनों के लिए घातक हो सकता है। चाणक्य ने ऐसे ही शासन के खिलाफ विद्रोह किया और चंद्रगुप्त जैसे धर्मपरायण शासक को लाकर व्यवस्था बदली। आप भी अपने जीवन में यह नीति अपनाएं। जहां नैतिकता, धर्म और सत्य की हत्या हो रही हो, वहां से तुरंत दूरी बना लें, क्योंकि चुप रहना वहां भी अपराध बन जाता है। नीति 6, जहां तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार को चला जाए, वहां एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि आत्मसम्मान किसी भी इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। धन, संबंध या पद सब बाद में आते हैं। अगर आत्मसम्मान ही बार बार ठेस खा रहा है, तो वहां रहना अपने अस्तित्व का अपमान करना है। चाहे वो कोई रिश्ता हो, नौकरी हो या समाज, अगर वहां बार बार तुम्हें नीचा दिखाया जा रहा है, तुम्हारी बातों को तौहीन से देखा जा रहा है या तुम्हारी अच्छाइयों का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो वह स्थान आत्महत्या के समान है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य खुद कभी भी ऐसे राज दरबारों का हिस्सा नहीं बने जहां उनकी बुद्धि या विचारों का अपमान किया जाए। वह खुद कहते हैं, आदमी की इज्जत मिट्टी से भी सस्ती हो जाए तो वहां रुकना पाप है। आज के दौर में भी यह बात उतनी ही सच्ची है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं जहां आपको बार बार नीचा दिखाया जा रहा है, या ऐसी नौकरी में हैं जहां आपकी काबिलियत को दबाया जा रहा है, तो वहां से बाहर निकलने में ही भलाई है। अपने आत्मसम्मान को बचाना खुद को बचाना है। जो इंसान अपनी इज्जत के लिए खड़ा नहीं हो सकता, वो किसी भी युद्ध में जीत नहीं सकता। यही चाणक्य का जीवन दर्शन है। नीति 7, जहां तुम्हारी सच्चाई को जिद और गुरूर कहा जाए, वहां तुम्हारा रुकना खतरे से खाली नहीं है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है, अपनी बातों में स्पष्ट और दृढ़ रहता है, तो समाज के स्वार्थी लोग उसकी दृढ़ता को जिद कहने लगते हैं और आत्मविश्वास को घमंड। ऐसे स्थान पर सत्य की कोई कद्र नहीं होती। वहां लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे विचारों को दबाने के लिए हर हथकंडा अपनाते हैं। ऐसे माहौल में सच्चा व्यक्ति अकेला पड़ जाता है और अगर वह वहीं रुकता है तो धीरे धीरे उसका आत्मबल भी नष्ट हो जाता है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य स्वयं कभी भी अपनी नीति और विचारों से पीछे नहीं हटे, चाहे सामने कितना भी बड़ा राजा क्यों न हो। उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि सत्य वह अग्नि है जो भले अकेली हो परंतु संसार को रोशन करती है।
अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां आपकी ईमानदारी को जिद कहा जाता है या आपकी समझदारी को अहंकार समझा जाता है, तो वहां रुकने से आपकी सोच, आपके सिद्धांत और आपके आत्मसम्मान पर वार होता है। चाणक्य कहते हैं, जहां बुद्धि की कद्र नहीं, वहां बुद्धिमान का विनाश निश्चित है। इसलिए ऐसे लोगों और जगहों से दूरी बना लो जहां सच्चाई को तिरस्कार और अपमान मिलता है। वहां रहकर कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दुख के। नीति 8, जहां तुम्हारे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क न पड़े, वहां एक पल भी नहीं ठहरना चाहिए। अर्थ, चाणक्य इस नीति में बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है उसका महत्व समझा जाना। अगर आप किसी स्थान, किसी रिश्ते या किसी संगठन में मौजूद हैं और वहां आपकी भावनाओं, आपकी उपस्थिति या योगदान की कोई कदर नहीं, तो वह स्थान आपके आत्ममूल्य को निगल रहा है। जहां आपके जाने या रहने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वहां आप केवल समय और आत्मसम्मान दोनों खोते हैं। चाणक्य इसे अदृश्य बंधन कहते हैं, जो व्यक्ति को जिंदा होते हुए भी भीतर से खत्म कर देता है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य का जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। उन्होंने उन लोगों का साथ छोड़ा जो उनके ज्ञान और अस्तित्व को महत्व नहीं देते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे योग्य व्यक्ति को चुना, जो न केवल चाणक्य को महत्व देता था, बल्कि हर सलाह को भी स्वीकारता था। आप भी आज अगर किसी ऐसे माहौल में हैं, चाहे वह रिश्ता हो, दोस्ती हो, परिवार हो या नौकरी, जहां आपकी उपस्थिति को नजरअंदाज किया जाता है, आपकी भावनाओं को कोई गंभीरता से नहीं लेता, तो वहां टिके रहना आत्महत्या के समान है। चाणक्य कहते हैं, जहां सम्मान नहीं, वहां जीवन नहीं। इसलिए ऐसे वातावरण से बाहर निकलो जहां तुम्हारा अस्तित्व ही बेमतलब समझा जाता हो। अपनी इज्जत की रक्षा करो, क्योंकि दुनिया तुम्हें उतना ही मानेगी जितना तुम खुद को मानते हो। नीति 9, जहां हर समय कलह, विवाद और कटु वचन चलते हों, वहां समझदार व्यक्ति को एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर हर समय लड़ाई झगड़े हों, लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हों, जहां मीठे शब्दों की जगह कटु भाषा हो और हर बात पर विवाद खड़ा किया जाता हो, वहां रहकर कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकता। ऐसा माहौल न केवल मन की शांति छीन लेता है, बल्कि आपकी सोच, ऊर्जा और आत्मविश्वास को भी निगल जाता है। यह स्थान धीरे धीरे एक मानसिक यातना शिविर बन जाता है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने अपने जीवन में हमेशा शांति, विवेक और संवाद को प्राथमिकता दी। उन्होंने बार बार कहा कि जहां बुद्धिमानी से बात न हो सके, वहां चुप रहना भी व्यर्थ है। अगर आपके घर, दफ्तर या रिश्तों में रोज कलह होता है, वहां लोग बात बात में कटाक्ष करते हैं, आपका अपमान करते हैं या कोई समाधान नहीं निकलता, तो समझ लीजिए आप गलत जगह पर हैं। इस नीति को अपनाकर आप अपनी मानसिक शांति की रक्षा कर सकते हैं। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जहां वाणी में जहर हो, वहां प्रेम और सफलता टिक नहीं सकती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन में तरक्की हो, शांति हो, तो ऐसे झगड़ालू, विवादित और कड़वे माहौल से दूर हो जाओ, वरना आप बिना बात के थकते जाओगे और हारते जाओगे। नीति 10, जहां लोगों को ज्ञान की जगह दिखावे से मूल्यांकन किया जाता हो, वहां बुद्धिमान को तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। अर्थ, चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि यदि कोई समाज, संस्था या संगति ऐसी हो जहां इंसान के ज्ञान, विचारों या समझ की कद्र नहीं होती, बल्कि वहां केवल कपड़ों, धन, स्टेटस या दिखावे से किसी की अहमियत तय होती हो, तो ऐसा स्थान मूर्खों की भीड़ बन जाता है। वहां विद्वान व्यक्ति या सच्चा इंसान हमेशा उपेक्षित रहेगा और नकली चमक वालों की पूजा होती रहेगी। यह जगह धीरे धीरे सोचने समझने वाले इंसान को कुंठित कर देती है और अंततः उसे अपनी पहचान पर ही संदेह होने लगता है। जीवन में कैसे अपनाएं? आज के जमाने में सोशल मीडिया, फैशन और महंगी लाइफस्टाइल को अक्सर असली सफलता का मापदंड मान लिया गया है। लोग बातों की गहराई नहीं, पोस्ट की चमक देखते हैं। ऐसे माहौल में अगर आप सच्चे, सरल और ज्ञान आधारित जीवन जीते हो, तो आपको बार बार कमतर आंका जाएगा। चाणक्य बताते हैं कि ऐसे दिखावटी माहौल से दूर रहो, क्योंकि वहां आपकी असली काबिलियत कभी सामने नहीं आ पाएगी। उन्होंने स्वयं धन के नहीं, चरित्र, नीति और ज्ञान के आधार पर चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। आप भी अपनी संगति को समझदारी से चुनें। जहां दिखावा ना हो, वहां टिके रहो। जहां केवल दिखावा हो, वहां से हट जाना ही चाणक्य नीति है, क्योंकि सच्चे रत्न की पहचान हमेशा शांति में होती है, शोर में नहीं। नीति 11, जहां लोग सामने कुछ और,
और पीठ पीछे कुछ और बोलते हों, वहां समझदार व्यक्ति को देर नहीं लगानी चाहिए जाने में। अर्थ: चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि दो मुंहे लोग किसी भी समाज या स्थान को अंदर से खोखला कर देते हैं। ऐसे लोग सामने मीठा बोलते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही आप पीठ फेरते हैं वही लोग आपकी बुराई करने लगते हैं, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर कोई भी व्यक्ति निश्चिंत जीवन नहीं जी सकता। वहां विश्वास मरता है, दोस्ती दिखावा बन जाती है और हर समय यह डर सताता है कि कौन कब धोखा दे जाए। जीवन में कैसे अपनाएं? आजकल ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं, दोस्ती में, ऑफिस में, रिश्तों में। चाणक्य का कहना है कि ऐसे लोगों की संगति में रहकर व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन, आत्मविश्वास और भरोसे की ताकत खो देता है। अगर आपको किसी जगह पर यह महसूस होने लगे कि लोग आपके पीछे कुछ और बात करते हैं और सामने कुछ और, तो यह संकेत है कि वो जगह आपकी आत्मा को धीरे धीरे कुचल देगी। चाणक्य स्वयं ऐसे व्यक्तियों से कोसों दूर रहते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, जिस समाज में दोहरी सोच रखने वालों की भरमार हो, वहां सत्य और निष्ठा मर जाते हैं। इसीलिए ऐसे वातावरण से बाहर निकलो जहां पीठ पीछे झर बोया जाता है, क्योंकि वहां तुम्हारी इज्जत कभी फलने नहीं पाएगी। नीति 12: जहां सच्चे और ईमानदार लोगों का मजाक उड़ाया जाता हो, वहां रहना आत्मघात के समान है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई स्थान, समाज या संगति ऐसी हो जहां ईमानदारी को बेवकूफी माना जाए और सच्चे लोगों को कमजोर समझा जाए, तो उस जगह पर बुद्धिमान व्यक्ति को रुकना ही नहीं चाहिए। जब किसी स्थान पर झूठे, चालाक और मक्कार लोग सराहे जाते हैं और जो सच्चाई की बात करे वह हंसी का पात्र बन जाए, तो वहां पर रहने से व्यक्ति धीरे धीरे अपनी नैतिकता खो देता है। वहां रहकर व्यक्ति या तो उन्हीं जैसा बन जाता है या फिर टूट जाता है। जीवन में कैसे अपनाएं? आज के समय में बहुत सी जगहों पर ईमानदार व्यक्ति को भोला, मूर्ख या अयोग्य समझा जाता है। यदि आप किसी ऐसी जगह हैं जहां आपकी ईमानदारी की कद्र नहीं और उल्टा उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो समझिए कि आप अपनी आत्मा का सौदा कर रहे हैं। चाणक्य इस बात को बखूबी समझते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का साथ देने वाले लोगों को अपने साथ रखा और चापलूसों को दरबार से दूर किया। आप भी इस नीति को जीवन में अपनाएं। जहां सच्चाई की हंसी उड़ाई जाए, वहां एक पल भी न टिकें, वरना एक दिन आप खुद भी वही बन जाओगे जिनसे आप घृणा करते हो। अपनी सच्चाई को बचाना, अपनी आत्मा को बचाना है, यही चाणक्य का सिद्धांत है। नीति 13: जहां प्रतिभा को दबाया जाए और चापलूसी को बढ़ावा दिया जाए, वहां बुद्धिमान को तुरंत उस स्थान से दूर हो जाना चाहिए। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि किसी भी स्थान पर अगर योग्य, मेहनती और बुद्धिमान व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोका जाए और उसकी जगह झूठ बोलने वाले, चाटुकार, हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों को पुरस्कार और सम्मान दिया जाए, तो वह स्थान विनाश की ओर बढ़ रहा होता है। ऐसी जगहों पर बुद्धिमान व्यक्ति कुंठित हो जाता है, उसे अपनी योग्यता पर शक होने लगता है और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। यह एक ऐसा वातावरण होता है जो काबिलियत को कुचल देता है और मूर्खता को ऊंचा करता है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने ऐसे ही दरबारों को छोड़ दिया जहां केवल चापलूसी सुनी जाती थी और सत्य को दबा दिया जाता था। उन्होंने एक नया मार्ग बनाया जहां केवल ज्ञान, नीतियों और कर्म को ही महत्व मिला। अगर आज आप किसी ऐसी जगह पर हैं, जैसे ऑफिस, ग्रुप, समाज या संस्था, जहां आपकी मेहनत और हुनर की जगह किसी की चमचागिरी ज्यादा मायने रखती है, तो वहां रहना आपके भविष्य के लिए जहर के समान है। ऐसी जगह से हट जाना ही समझदारी है, क्योंकि वहां कोई भी असली इंसान टिक नहीं सकता। चाणक्य कहते हैं, जहां नीति की जगह नीति विरोधियों का शासन हो, वहां न्याय मर जाता है और विनाश शुरू हो जाता है। नीति 14: जहां तुम्हारे विचारों का हमेशा मजाक उड़ाया जाए और तुम्हें बोलने से रोका जाए, वहां रहना आत्मा का शोषण है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास सबसे बड़ी संपत्ति उसका विचार होता है। अगर कोई ऐसा वातावरण हो जहां जब भी आप कोई समझदारी या सकारात्मक सोच की बात करें, लोग आपकी हंसी उड़ाएं, टोकें, नीचा दिखाएं या बार बार आपको चुप रहने के लिए कहा जाए, तो वहां आपकी सोच की हत्या हो रही है। ऐसी जगहें धीरे धीरे इंसान को भीतर से तोड़ देती हैं। वहां रहकर व्यक्ति अपने ही विचारों को बेकार समझने लगता है। ये आत्मा की चुपचाप हत्या है, जिसे बाहर कोई नहीं देखता, पर अंदर सब खत्म होता जाता है। जीवन में कैसे अपनाएं?
चाणक्य ने हमेशा मुक्त और निर्भीक विचारों को सम्मान दिया। वे ऐसे राजाओं से दूर रहे जो सलाह नहीं, सिर्फ चाटुकारिता सुनना चाहते थे। आज आपके जीवन में भी अगर कोई जगह ऐसी है, चाहे वह परिवार हो, दोस्त, दफ्तर या कोई संस्था, जहां आपको बोलने की आज़ादी नहीं, जहां आपकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता और उल्टा उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो वहां से निकल जाना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य कहते हैं, विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। जहां विचार कुचले जाते हैं, वहां भविष्य अंधकार में डूब जाता है। इसलिए अगर इज्जत चाहिए तो वहां रहो जहां आपकी आवाज को सुना जाए, सम्मान मिले। जहां आपको बार बार चुप कराया जाए, वहां एक दिन आप खुद भी अपनी आवाज से डरने लगोगे। नीति 15, जहां केवल आज्ञा मानी जाती हो लेकिन सम्मान न दिया जाए, वहां रुकना गुलामी से कम नहीं। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि कोई भी समझदार व्यक्ति सिर्फ इसीलिए किसी स्थान या व्यक्ति की सेवा नहीं करता कि वह डरा हुआ है या मजबूर है। सेवा और आज्ञा तभी सार्थक होती है जब उसमें सम्मान जुड़ा हो। लेकिन यदि आप किसी ऐसे स्थान पर हैं जहां आपको केवल काम करने के लिए कहा जाता है, आदेश दिए जाते हैं, लेकिन बदले में न आपको आदर मिलता है न सम्मानजनक व्यवहार, तो आप वहां सेवक नहीं, गुलाम बन चुके हैं। ऐसे स्थानों पर व्यक्ति का आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वह खुद को किसी मशीन की तरह मानने लगता है। बस काम करो, बोलो मत, पूछो मत, सोचो मत। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने जीवन भर ऐसे वातावरण से दूरी बनाई जहां केवल दबाव और आज्ञा थी, लेकिन स्वाभिमान नहीं। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया क्योंकि वो सिर्फ आदेश लेने वाला नहीं, समझने वाला भी था। आप भी अगर ऐसे माहौल में हैं जहां आपसे बस काम लिया जाता है लेकिन आपकी बातों को सुना नहीं जाता, आपकी भावनाओं को कोई महत्व नहीं, तो वहां से हट जाना ही सही है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, आज्ञा वहां स्वीकारनी चाहिए जहां आदर भी हो। जहां केवल आदेश हो और सम्मान ना हो, वहां रहना आत्मा का परित्याग करना है। इज्जत के बिना कोई भी सेवा बेमानी है। खुद को समझो और वहां रहो जहां तुम्हारा स्वाभिमान सुरक्षित हो। नीति 16, जहां तुम जैसे हो वैसे बने रहने की आजादी ना हो, वहां रहना खुद से विश्वासघात है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई स्थान, समाज या संबंध ऐसा हो जहां आपको हर समय बदलने, ढलने या अपने स्वभाव को छुपाने की मजबूरी हो, तो वहां रहना मतलब खुद के साथ धोखा करना है। एक जगह जहां आप खुलकर हंस नहीं सकते, अपने मन की बात नहीं कह सकते, अपनी सोच, पसंद या भावनाओं को दबाना पड़ता है, वहां आप नहीं, कोई और जी रहा है। और ऐसा जीवन सिर्फ शरीर का जीवन होता है, आत्मा का नहीं। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य स्वयं एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज के विरुद्ध खड़े हुए, लेकिन अपने विचारों से समझौता नहीं किया। उन्होंने जीवन में कभी किसी राजा की चापलूसी नहीं की, क्योंकि उन्हें अपनी आत्मा की आजादी सबसे प्यारी थी। आप भी अगर किसी जगह, किसी रिश्ते या किसी काम में इस कदर बंधे हैं कि आप खुद को खोते जा रहे हैं, तो समझ जाइए वहां से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं से दूर होता है वह संसार में कहीं का नहीं रहता। आपका व्यक्तित्व ही आपकी असली पहचान है। अगर कोई जगह आपको वो रहने नहीं दे रही जो आप हो, तो वहां टिके रहना आपकी आत्मा को हर दिन मारना है। नीति 17, जहां हर कोई केवल अपना स्वार्थ साधता हो और दूसरों की परवाह न करता हो, वहां रहना इंसान को पत्थर बना देता है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई स्थान ऐसा हो जहां हर कोई सिर्फ अपना फायदा देखता है, रिश्ते भी लेन देन के बन जाएं, दोस्ती भी स्वार्थ की बने और हर बात में केवल मुझे क्या मिलेगा का भाव हो, तो उस जगह पर मनुष्य धीरे धीरे संवेदनहीन हो जाता है। वहां भावनाएं बोझ लगने लगती हैं, मदद करने वाला मूर्ख कहलाता है और निष्कलंक इंसान अकेला पड़ जाता है। ऐसी जगह पर रुकने से व्यक्ति खुद भी वैसा ही बन जाता है, स्वार्थी, कठोर और अंततः अकेला। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने जब मगध जैसे विशाल साम्राज्य को बदला, तो उन्होंने सबसे पहले वहां से स्वार्थी और मौकाप्रस्त दरबारियों को हटाया। उन्होंने समझा कि जहां रिश्ते सिर्फ तब तक हैं जब तक काम निकल रहा हो, वहां कोई सच्चाई नहीं टिकती। आज भी अगर आप ऐसी जगह पर हैं, चाहे परिवार में, ऑफिस में या मित्रों के बीच, जहां लोग केवल तब आपके साथ होते हैं जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए, तो समझिए आप इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, जहां परहित की भावना मर जाए, वहां सभ्यता नहीं, जंगल शुरू हो जाता है। इसलिए वहां मत रहो जहां इंसान सिर्फ उपयोग की वस्तु बनकर रह जाए।
अपने आत्मसम्मान, भावना और मानवता को जिंदा रखना है तो ऐसे स्वार्थी माहौल से बाहर निकलना जरूरी है। नीति 18, जहां सत्य बोलने वाले को अपमानित किया जाए वहां टिके रहना आत्मा को कलंकित करना है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि सत्य का मूल्य सबसे ऊपर होता है। अगर कोई स्थान, संस्था या समाज ऐसा हो जहां कोई व्यक्ति सच बोलता है, न्याय की बात करता है और उसे झूठे लोगों द्वारा नीचा दिखाया जाता है, अपमानित किया जाता है, तो वह जगह सच्चे लोगों की नहीं, धोखेबाजों की है। ऐसे माहौल में टिके रहने से सत्य धीरे धीरे दबा दिया जाता है और झूठ सत्ता में आ जाता है। वहां रहने वाले लोग या तो डर जाते हैं या चुपचाप अन्याय को सहने लगते हैं। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य खुद जीवन भर सत्य के पक्ष में खड़े रहे, चाहे उसके लिए उन्हें कितना ही त्याग क्यों न करना पड़ा हो। उन्होंने झूठे राजाओं, चालाक दरबारियों और स्वार्थी लोगों का साथ कभी नहीं दिया। सत्य की जगह अगर चापलूसी, झूठ और दिखावा ले लें तो वो स्थान एक दिन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। इसलिए यदि इज्जत और आत्मा दोनों बचानी है तो ऐसे वातावरण को त्यागना ही समझदारी है। नीति 19, जहां तुम्हारी अहमियत केवल तुम्हारे काम से हो वहां रहना आत्मसम्मान को बेच देना है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई स्थान ऐसा हो जहां आपको सिर्फ एक साधन के रूप में देखा जाए, आपकी भावनाएं, सोच, आत्मा कोई मायने न रखती हो और लोग आपसे केवल काम निकलवाने के लिए मीठा व्यवहार करें, तो वहां रुकना आत्मसम्मान का अपमान है। ऐसे स्थान पर इंसान की काबिलियत को नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता को देखा जाता है, और जब उपयोग खत्म तो इज्जत भी खत्म। वहां व्यक्ति केवल एक औजार बन जाता है, इस्तेमाल करो और फेंक दो। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने अपने जीवन में कभी किसी को भी उपयोग की वस्तु नहीं बनाया और न खुद को बनने दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक सेवक नहीं, एक सम्राट की तरह सम्मान दिया, क्योंकि वो जानते थे कि असली ताकत व्यक्ति की भावना और आत्मविश्वास में होती है। अगर आज आप ऐसी जगह हैं, चाहे वह नौकरी हो, कोई रिश्ता हो या कोई समुदाय, जहां आपकी पहचान सिर्फ इस बात से है कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, न कि आप कौन हैं, तो समझिए आप केवल एक औजार हैं, इंसान नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो केवल काम आने तक साथ दे वह न मित्र है न समाज, वह एक स्वार्थी व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था में रहने से पहले बेहतर है खुद को अलग कर लेना और वहां जाना जहां आपकी उपस्थिति, सोच और आत्मा की कद्र हो। नीति 20, जहां तुम्हें बार बार दिखावा करना पड़े कि तुम खुश हो, वहां रहना अपने असली सुख से दूर होना है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति की असली खुशी उसके भीतर से आती है, जब वह जहां है वहां खुद को सहज और सच्चा महसूस करता है। लेकिन अगर कोई जगह ऐसी हो जहां हर समय आपको मुस्कुराने का अभिनय करना पड़े, अपने दर्द को छुपाना पड़े, अपनी असली भावनाएं दबानी पड़े, तो वहां आप वास्तव में नहीं जी रहे। नीति 22, जहां लोग तुम्हारी सफलता पर खुश होने के बजाय ईर्ष्या करने लगे, वहां रहना अपने उज्जवल भविष्य के विरुद्ध जाना है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि एक स्वस्थ समाज या वातावरण वही होता है जहां लोग एक दूसरे की तरक्की पर गर्व करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। लेकिन यदि आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपकी मेहनत, आपकी उपलब्धियां लोगों की आंखों में चुभने लगे और वे आपको नीचे खींचने की योजनाएं बनाने लगे, तो वहां रुकना आत्मघात जैसा है। ऐसी जगह पर आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म किया जाता है। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत किया? जबकि असल में गलत वो सोच है जो दूसरों की तरक्की को खतरा मानती है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने खुद ऐसे कई दरबारी और शिक्षकों का सामना किया जिन्हें उनकी बुद्धिमत्ता से जलन थी, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें खुश करने के लिए खुद को नीचा नहीं दिखाया। अगर आप भी ऐसी जगह पर हैं, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या दोस्ती, जहां लोग आपकी तरक्की से नफरत करने लगे, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करें, तो वहां से हट जाना ही श्रेष्ठ है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, ईर्ष्या का वातावरण विष के समान होता है, वह व्यक्ति को भीतर से नष्ट कर देता है। अगर इज्जत चाहिए, अगर उन्नति चाहिए, तो वहां जाओ जहां लोग तुम्हारी सफलता को देखकर प्रेरित हों, न कि परेशान। नीति 23, जहां केवल बाहरी दिखावे को महत्व दिया जाए और अंदर की सच्चाई को अनदेखा किया जाए, वहां रहना आत्मवंचना है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति की असली पहचान उसके विचारों, आचरण और चरित्र से होती है, न कि उसके कपड़े, महंगे सामान या झूठी चमक से।
यदि कोई जगह ऐसी हो जहां केवल बाहरी बनावट, ब्रांड, दिखावा और सतही बातों से किसी की इज्जत तय हो और जहां गहराई, सच्चाई, ज्ञान या ईमानदारी को कोई महत्व न दिया जाए, तो वह समाज खोखला हो चुका होता है। ऐसे माहौल में रहना मतलब अपनी आत्मा को भी वैसा ही खोखला बना लेना। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य स्वयं सादा जीवन जीते थे, न राजसी वस्त्र पहनते थे, न ही राजमहलों में रहते थे, लेकिन उनका प्रभाव पूरे साम्राज्य पर था। उन्होंने सदा यह सिखाया कि असली मूल्य भीतर होता है, बाहर नहीं। अगर आज आप ऐसी जगह पर हैं जहां लोग आपके कपड़े, मोबाइल, गाड़ी या सोशल स्टेटस से आपकी कद्र करते हैं, न कि आपके गुणों से, तो समझ जाइए आप एक नकली संसार में हैं। चाणक्य कहते हैं, जहां सच्चाई के बदले दिखावे को पूजा जाए, वहां अंधकार फैलना तय है। अगर आत्मसम्मान, सच्चा संबंध और स्थायित्व चाहिए, तो ऐसे दिखावे भरे माहौल से दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। नीति 24, जहां मौन को समझने की बजाय उस पर भी सवाल उठाए जाए, वहां रहना आत्मचिंतन की हत्या करना है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि मौन यानी चुप रहना कई बार व्यक्ति की गहराई, संयम और आत्मविवेक का चिन्ह होता है। लेकिन अगर कोई स्थान ऐसा हो जहां आप चुप रहो तो लोग कहें, तू घमंडी हो गया, तू कुछ छुपा रहा है, तू कमजोर है, तो वह स्थान सोचने वाले इंसानों के लिए नहीं है। ऐसे माहौल में इंसान को न बोलने की आजादी मिलती है, न सोचने की शांति। हर चीज पर स्पष्टीकरण देना पड़ता है, हर खामोशी पर शक होता है। इस तरह का समाज आत्मचिंतन, आत्मविकास और गंभीरता को कुचल देता है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य स्वयं एक तपस्वी की तरह सोचते थे, बोलते थे जब जरूरत हो, लेकिन जब नहीं बोलते थे तब सबसे ज्यादा सोचते थे। उन्होंने सिखाया कि चुप्पी सबसे बड़ा शस्त्र हो सकता है, पर उसी तब जब समाज उसे समझे। अगर आप ऐसी जगह पर हैं, परिवार, रिश्ते, ऑफिस या मित्रों के बीच, जहां हर बार आपको यह साबित करना पड़ता है कि आपकी चुप्पी का मतलब क्या है, तो वहां आपकी सोच की हत्या हो रही है। चाणक्य कहते हैं, जहां मौन पर भी कटाक्ष हो, वहां वाणी का मूल्य नहीं, सिर्फ विवाद रहता है। ऐसे माहौल से निकलकर उस जगह जाओ जहां तुम्हारी चुप्पी भी समझी जाए और उसे सम्मान मिले, क्योंकि वहीं से सच्चा आत्मबल जन्म लेता है। नीति 25, जहां सत्य बोलने पर अपमान, तिरस्कार या बहिष्कार झेलना पड़े, वहां रहना आत्मसम्मान को गिरवी रखना है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन अगर कोई स्थान ऐसा हो जहां जब भी तुम सच्चाई बोलो, लोग तुमसे दूरी बनाने लगें, तुम्हें घमंडी या विद्रोही कहें या तुम्हें चुप करा दिया जाए, तो वह स्थान अधर्म से भरा हुआ है। ऐसे माहौल में झूठे लोग सम्मान पाते हैं और सच्चे लोग अपमानित होते हैं। वहां रहना एक सच्चे इंसान के आत्मसम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देता है और अंत में वह भी झूठ का हिस्सा बन जाता है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने सत्य को कभी नहीं छोड़ा, चाहे उनके खिलाफ कितनी भी साजिशें क्यों न रची गई हों। उन्होंने चंद्रगुप्त को सत्ता दिलाई, लेकिन हर बार न्याय और सच के पक्ष में खड़े रहे। अगर आज आप ऐसी जगह पर हैं, चाहे वह परिवार हो, रिश्तेदारी, दोस्ती या कोई संस्था, जहां आप जब भी सही बात कहते हैं लोग आपको खलनायक बना देते हैं, तो वहां आपकी आत्मा धीरे धीरे दम तोड़ती है। चाणक्य कहते हैं, सत्य की भूमि पर झूठ का बोझ नहीं उठाना चाहिए। आपको ऐसे माहौल से दूर हो जाना चाहिए जहां सत्य बोलने पर सजा मिले, और उस जगह जाना चाहिए जहां आपके विचार, आपके साहस और आपकी ईमानदारी की कद्र हो। नीति 26, जहां तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की जाती, वहां रहना आत्मा को जिंदा लाश बना देता है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, भावना भी है। उसके भीतर प्रेम, पीड़ा, उम्मीद और संवेदना का संसार होता है। यदि आप किसी ऐसे माहौल में हैं जहां जब भी आप दिल की बात करें उसे मजाक बना दिया जाए, जहां आपकी चिंता को ओवरथिंकिंग कहा जाए, आपकी उदासी को ड्रामा कहा जाए और आपके आंसुओं को कमजोरी समझा जाए, तो वह स्थान आपके आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए जहरीला है। ऐसे स्थान पर व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप से बातें करना बंद कर देता है और यही आत्मविनाश की शुरुआत होती है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने हमेशा भावनाओं की समझ रखने वालों को बुद्धिमान कहा। उन्होंने कहा, जो दूसरे के मन को पढ़ सके वही सच्चा मित्र और नीति वाला व्यक्ति है। अगर आज आप किसी ऐसी जगह पर हैं, घर, संबंध या समाज में, जहां आपको हर बार खुद को साबित करना पड़ता है कि हाँ, मुझे भी दुख होता है,
तो चाणक्य आपको चेतावनी देते हैं, वहां मत रुको। आपकी भावनाएं अगर बोझ बन चुकी हैं उस माहौल में, तो आप कब तक उठाते रहोगे। चाणक्य कहते हैं, जहां हृदय की भाषा न समझी जाए, वहां मौन ही सबसे बड़ा विद्रोह है। ऐसे लोगों से दूर जाइए जो सिर्फ बातें सुनते हैं लेकिन दिल नहीं समझते। अपने लिए वो जगह ढूंढो जहां जज्बातों की कद्र हो, तभी आत्मा सुकून से जीती है। नीति 27, जहां मेहनत से ज्यादा चमचागिरी को महत्व दिया जाए, वहां रहना आत्मसम्मान को गंवाने जैसा है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि एक स्वस्थ समाज या संगठन वही होता है जहां योग्यता, परिश्रम और ईमानदारी को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां आपकी कड़ी मेहनत को नजरअंदाज किया जाता है और सिर्फ चापलूसी करने वालों को प्रशंसा, इनाम और ऊंचा दर्जा मिलता है, तो वह जगह आपके आत्मविश्वास को कुचल देगी। इस तरह के माहौल में आप चाहे जितनी भी लगन से काम करो, आपकी गिनती केवल तब होती है जब आप किसी की हाँ में हाँ मिलाते हो, और यह नीति मेहनती आत्माओं की सबसे बड़ी हार होती है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य स्वयं योग्यता के सबसे बड़े समर्थक थे। उन्होंने कभी चंद्रगुप्त को इसलिए राजा नहीं बनाया क्योंकि वो राजवंश से था, बल्कि इसलिए बनाया क्योंकि उसमें सामर्थ्य और धैर्य था। अगर आज आप ऐसे ऑफिस, रिश्ते या माहौल में हैं जहां आपका टैलेंट, आपकी मेहनत या आपकी ईमानदारी की कद्र नहीं हो रही और आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप दूसरों के पीछे पीछे चलो, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा का शोषण हो रहा है। चाणक्य कहते हैं, जहां सत्य और श्रम को दबाकर चापलूसी को सम्मान मिले, वहां योग्य का रहना दुर्भाग्य है। ऐसे वातावरण को तुरंत छोड़ देना चाहिए और वहां जाना चाहिए जहां आपका कर्म, आपका चरित्र और आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बने। नीति 28, जहां विनम्रता को कमजोरी और दया को मूर्खता समझा जाए, वहां रहना आत्मबल को खत्म करने जैसा है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि एक सच्चा और बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो विनम्र होता है, दूसरों की मदद करता है और अपने व्यवहार में मधुरता रखता है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपकी इस अच्छाई का फायदा उठाया जाता है, जहां लोग कहते हैं, अरे ये तो कुछ कहेगा नहीं, इससे जो चाहो करवा लो, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा की हत्या हो रही है। इस तरह के वातावरण में अच्छे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है और बदले में उन्हें तिरस्कार ही मिलता है। वहां अच्छाई टिकती नहीं, झूठ और चालबाजी राज करती है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य खुद बहुत तेज बुद्धि वाले थे, लेकिन वे कभी दया और विनम्रता से पीछे नहीं हटे। हाँ, जब किसी ने उनकी भलमनसाहत को उनकी कमजोरी समझा, तब उन्होंने ऐसा प्रहार किया कि सामने वाला जीवन भर याद रखे। यदि आज आप किसी रिश्ते, घर या समूह में हैं, जहां आपकी नम्रता को आपकी कमजोरी माना जा रहा है, जहां आप ना नहीं कह पा रहे और लोग आपको बस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब समय है खुद की सीमाएं तय करने का। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, विनम्रता गुण है, लेकिन उसकी रक्षा करना बल है। ऐसी जगह से दूर हो जाओ जहां लोग तुम्हारे अच्छे स्वभाव को दबाकर तुम्हें कमजोर बनाना चाहते हैं, क्योंकि भलाई तभी तक अच्छी है जब तक उसकी कद्र हो। नीति 29, जहां गहराई से सोचने वालों को पागल कहा जाए, और चाणक्य कहते हैं कि समाज का पतन तब शुरू होता है जब बोलने वाले को ही बुद्धिमान समझा जाए। वहां रहना आत्मबुद्धि का अनादर है, मान लिया जाता है, और सोचने वाले को या तो डरपोक या असामाजिक। अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां लोग शांति से सोचने, गहराई से देखने और सही समय पर बोलने वालों को अजीब, संकोची या पागल कह देते हैं, और जहां ऊंची आवाज, विवाद और दिखावा ही ज्ञान माना जाता है, तो वहां आपका विवेक धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। इस तरह की जगह पर बुद्धि का मूल्य नहीं, शोर की ताकत चलती है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य स्वयं गहन चिंतनशील व्यक्ति थे। उन्होंने वर्षों तक अकेले बैठकर योजनाएं बनाई, बिना किसी दिखावे के एक पूरी साम्राज्य की नींव रखी। अगर आज आप ऐसी जगह पर हैं, परिवार, कॉलेज, समाज या कार्यस्थल में, जहां आप जितना शांत रहते हैं उतना ही आपको कमतर समझा जाता है, जहां लोगों को दिखावे, ऊंची आवाज और बहसबाजी पसंद है, तो चाणक्य की दृष्टि में आप विवेक विहीन वातावरण में हैं। चाणक्य कहते हैं, जहां चिल्लाने वाला जीतता है और सोचने वाला हारा हुआ समझा जाए, वहां रहना आत्मज्ञान का अपमान है।
ऐसे लोगों और जगहों से दूरी बना लीजिए और ऐसी संगत ढूंढिए जहां मौन को भी समझा जाए और गहराई को सम्मान मिले। नीति 30, जहां व्यक्ति को उसकी असलियत में नहीं स्वीकारा जाए बल्कि उसे जबरन बदलने की कोशिश की जाए, वहां रहना आत्म स्वाभिमान की हत्या है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपना स्वभाव, अपनी पहचान होती है, लेकिन अगर कोई स्थान ऐसा है, चाहे वह परिवार हो, रिश्ते हो, मित्रता हो या कार्यस्थल, जहां आपको बार बार यह सुनना पड़े कि ऐसे मत चलो, वैसे मत सोचो, इस तरह रहो तभी स्वीकार्य होंगे, तो समझ लीजिए आपसे आपकी असल पहचान छीनी जा रही है। ऐसी जगह पर इंसान खुद को खो देता है। वह दूसरों की स्वीकृति के पीछे दौड़ते दौड़ते आत्म स्वीकृति से बहुत दूर चला जाता है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने कभी समाज के ढकोसलों के अनुसार खुद को नहीं बदला। उन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी नीति और अपने सच्चे स्वभाव के बल पर साम्राज्य को बदल दिया, लेकिन खुद को नहीं। अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां आप जैसे हो वैसे आपको अपनाया नहीं जाता, जहां बार बार आपकी तुलना किसी और से की जाती है, वो देखो कितना स्मार्ट है, उसकी तरह बनो, तुम्हें बदलना पड़ेगा, तो ये जगह आपको भीतर से तोड़ देगी। चाणक्य कहते हैं, जो स्थान तुम्हारी मौलिकता को मार दे वह स्थान नहीं, बंधन है। आपको वहां रहना चाहिए जहां लोग आपको सुधारने की नहीं, समझने की कोशिश करें। जहां आप जैसे हो वैसे स्वीकार्य जाओ और वहीं आपकी आत्मा सुकून पाएगी। नीति 31, जहां प्रशंसा देने में कंजूसी और आलोचना करने में उदारता हो, वहां रहना आत्मविश्वास का गला घोंटना है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि एक इंसान तब फलता फूलता है जब उसका उत्साह बढ़ाया जाए, जब उसकी कोशिशों की कद्र की जाए। लेकिन यदि आप ऐसे माहौल में हैं जहां लोग आपकी छोटी छोटी गलतियों को तो बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, पर जब आप कुछ अच्छा करो तो चुप्पी साध लेते हैं, तो वह जगह आपके आत्मबल को धीरे धीरे तोड़ देती है। ऐसे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति आत्मसंदेह से भर जाता है। उसे लगता है कि वो कुछ भी करे, कोई मायने नहीं रखता। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य स्वयं अपने शिष्यों की छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना करते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनने से पहले ही राजा की तरह व्यवहार करना सिखाया, क्योंकि उन्होंने उसकी काबिलियत को पहचाना और उसे विश्वास दिया। अगर आप किसी ऐसे माहौल में हैं, घर, कॉलेज, ऑफिस या रिश्तों में, जहां आपकी मेहनत को नजरअंदाज किया जाता है और हर बात पर बस आलोचना ही मिलती है, तो समझ लीजिए कि वह जगह आपको बेहतर नहीं बल्कि कमजोर बना रही है। चाणक्य कहते हैं, जहां आत्मविश्वास का पोषण न हो, वहां ज्ञान और प्रतिभा भी मुरझा जाती है। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आपको प्रेरित करें, आपकी अच्छाइयों को देखें और सही समय पर सही मार्गदर्शन दें, न कि हर बार नीचा दिखाएं। नीति 22, जहां स्वतंत्र विचारों को दबाया जाए और भीड़ की सोच को ही सही माना जाए, वहां रहना आत्मचिंतन की मृत्यु है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि समाज तब तक आगे बढ़ता है जब उसमें अलग सोच रखने वालों को जगह दी जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां आपकी सोच, आपके विचार या आपके दृष्टिकोण को बार बार यह कहकर दबा दिया जाता है, ऐसे मत सोचो, तुम हमेशा उल्टा सोचते हो, सब ऐसे करते हैं, तुम क्यों अलग चलना चाहते हो, तो वहां रुकना मतलब अपने विवेक और आत्मचिंतन को कुचल देना है। भीड़ की सोच को ही जब सही मान लिया जाता है और जो उससे हटकर सोचे उसे तिरस्कार मिले, वो समाज पतन की ओर जा रहा होता है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य खुद भी समाज के सामान्य ढांचे से अलग सोचते थे। उन्होंने उस समय के राजतंत्र, शिक्षा प्रणाली और राज्य संचालन की नई परिभाषा दी, क्योंकि वो भीड़ की सोच से अलग थे और उन्होंने अपने विचारों को कभी मरने नहीं दिया। अगर आज आप किसी ऐसे माहौल में हैं, घर, स्कूल, सोशल मीडिया या दोस्तों के बीच, जहां आपकी सोच को दबाया जा रहा है, आपकी नीतियां, आपके विचार मजाक बन रहे हैं, तो समझ लीजिए आप अपने अंदर के चाणक्य को मार रहे हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जहां विचार मरते हैं वहां सभ्यता खत्म हो जाती है। आपको वहां रहना चाहिए जहां आपके स्वतंत्र विचारों को सुना जाए, चुनौती दी जाए, पर सम्मान पूर्वक। वही जगह आपके आत्मविकास और नेतृत्व की असली भूमि होगी। नीति 33, जहां इंसान की कीमत उसके वस्त्र, मोबाइल या पद से तय हो, वहां रहना आत्मसम्मान को बेचने जैसा है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि असली मूल्य व्यक्ति के चरित्र, ज्ञान और व्यवहार का होता है, न कि उसके बाहरी लिबास या धन से।
लेकिन यदि आप ऐसी जगह हैं जहां आपकी बातें तब तक नहीं सुनी जाती जब तक आपके पास महंगा फोन न हो, ब्रांडेड कपड़े न हो या आपकी हैसियत ऊंची न हो, तो समझ लीजिए वहां आत्मा का नहीं, पैकेजिंग का मूल्य लगाया जाता है। ऐसे माहौल में सच्चा और गहरा इंसान नजरअंदाज कर दिया जाता है और चमकदार नकली लोग सम्मान पाते हैं। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य स्वयं बहुत साधारण वस्त्र पहनते थे, एक ब्राह्मण की तरह, लेकिन उनकी बुद्धि और नीति ने पूरे आर्यावर्त को बदल दिया। उन्होंने कभी धन या दिखावे को महत्व नहीं दिया, बल्कि उसी समाज के सबसे उपेक्षित बालक चंद्रगुप्त को राजा बना दिया। अगर आज आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो आपके कपड़े, मोबाइल या स्टेटस देखकर ही आपकी कद्र करते हैं, तो चाणक्य की दृष्टि में वो जगह आपकी असली पहचान को कभी स्वीकार नहीं करेगी। चाणक्य कहते हैं, जो आंख आत्मा की गहराई नहीं देखती, वो दिखावे की चमक पर मरती है। ऐसी संगत और जगहों से दूर रहो और ऐसे लोगों को ढूंढो जो तुम्हें तुम्हारे विचारों और कर्मों से पहचाने, न कि कपड़ों और ब्रांड से। नीति 34, जहां सत्य बोलने वाले को कटघरे में खड़ा किया जाए और झूठ बोलने वाले को सिंहासन मिले, वहां रहना आत्मा की हत्या है। अर्थ: चाणक्य के अनुसार एक सभ्य समाज की नींव सत्य पर टिकी होती है। यदि कोई स्थान ऐसा है, चाहे वह परिवार हो, समाज हो, दफ्तर हो या शासन, जहां ईमानदार व्यक्ति को झूठा साबित करने की कोशिश की जाती है और मक्कार, चालाक और झूठे लोगों को चालाक कहकर सम्मान दिया जाता है, तो वहां इंसान के अंदर का सच धीरे धीरे मरने लगता है। ऐसे माहौल में अच्छे लोग या तो चुप हो जाते हैं या झूठ का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे नैतिकता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य स्वयं एक स्पष्टवादी व्यक्ति थे। उन्होंने जब नंद वंश की सच्चाई को सबके सामने रखा तो उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने झूठ के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और चंद्रगुप्त के साथ मिलकर एक नया युग रचा। अगर आप आज ऐसी जगह पर हैं जहां आप सच बोलते हैं और लोग आपको नकार देते हैं, बहुत बोलता है, कड़वा बोलता है, दिमाग खराब है, और वहीं झूठे लोगों को सिर पर बिठाया जाता है, तो समझ लीजिए आप अपने सिद्धांतों की बलि चढ़ा रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, जहां सत्य को दंड और झूठ को पुरस्कार मिले, वहां रहना आत्मा से विश्वासघात है। आपको वहां रहना चाहिए जहां आपके सच को सुना जाए, भले असहज लगे, लेकिन सच को सम्मान मिले। वही स्थान आत्मा का सच्चा घर है। नीति 35, जहां परिश्रम करने वाला व्यक्ति पीड़ा में हो और निकम्मा व्यक्ति ऐश कर रहा हो, वहां रहना पुरुषार्थ का अपमान है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि जहां मेहनत की कद्र नहीं होती, जहां ईमानदारी से काम करने वालों को सिर्फ काम मिलता है, लेकिन सम्मान, पैसा और अवसर दूसरों को, वहां का सिस्टम ही भ्रष्ट है। यदि कोई ऐसी जगह है जहां आप दिन रात मेहनत करें, लेकिन आपको हर बार किनारे कर दिया जाए और वो लोग जो कामचोर, चाटुकार या आराम तलब हैं, वो हर मौके पर आगे बढ़ जाएं, तो वहां रहना आपकी मेहनत की बेइज्जती है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने जब देखा कि नंद वंश में चाटुकारों को राजा के आसपास रखा जाता है और विद्वानों का अपमान होता है, तो उन्होंने पूरे राज्य को बदल डाला। उन्होंने न केवल चंद्रगुप्त को गद्दी पर बैठाया, बल्कि ऐसे नीति आधारित राज्य की नींव रखी जहां परिश्रम को सर्वोच्च दर्जा मिला। अगर आज आप ऐसी जगह पर हो, चाहे वह दफ्तर हो, रिश्ता हो या कोई संस्थान, जहां आपकी मेहनत को लोग हल्के में लेते हैं और चापलूस लोग हर अवसर लूट रहे हैं, तो चाणक्य की दृष्टि में आप एक गलत संगति या व्यवस्था में फंसे हों। चाणक्य कहते हैं, जहां कर्मयोग की पूजा न हो, वहां कर्म करना भी व्यर्थ हो जाता है। आपको ऐसी जगह तलाशनी चाहिए जहां आपकी मेहनत को पहचान मिले, और यदि वह जगह नहीं है तो खुद वैसी जगह बनानी चाहिए। नीति 33, जहां ज्ञानवंत को अनसुना कर दिखावेबाज को आदर मिले, वहां रहना बुद्धि का अपमान है। अर्थ: चाणक्य कहते हैं कि जिस समाज या स्थान पर असली ज्ञान रखने वालों को हाशिए पर रखा जाता है, जहां उनकी बातें लोगों को उबाऊ लगती हैं, और वहीं जो दिखावा करे, मीठा बोले, झूठी चमक बिखेरे, वही वाहवाही लूटे, तो वह स्थान ज्ञान नहीं, अज्ञान की पूजा कर रहा है। ऐसी जगहों पर रहकर बुद्धिमान व्यक्ति या तो चुप हो जाता है या फिर भीड़ के रंग में रंगने लगता है, और यही उसकी सबसे बड़ी हार होती है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य खुद गहरी और कठोर बात करते थे जो लोगों को असुविधाजनक लगती थी, लेकिन उन्होंने कभी अपने ज्ञान की सच्चाई से समझौता नहीं किया।
उन्होंने दिखावेबाजों की सभा को ठुकराया और चंद्रगुप्त जैसे साधारण पर बुद्धिमान बालक को राजा बना दिया। अगर आज आप ऐसी जगह हैं, चाहे सोशल सर्कल हो, कार्यस्थल हो या समाज, जहां आपकी गहराई भरी बातें लोग सुनना ही नहीं चाहते, लेकिन जो बस मीठी मीठी बातें या बाहरी चमक दिखाते हैं वो सर आंखों पर बिठाए जाते हैं, तो समझ लीजिए आपकी बुद्धि को उस जगह की जरूरत नहीं है। चाणक्य कहते हैं, जहां असली रत्न को मिट्टी में फेंक दिया जाए और कांच को हीरा समझा जाए, वहां बुद्धि का रहना भी व्यर्थ है। आपको ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए जो आपके ज्ञान को सुने, समझें और सम्मान दें, क्योंकि वहीं पर आपकी बातों की असली कद्र होगी। नीति 33, जहां दुख के समय कोई अपना साथ न दे और सुख में सब अपने बन जाए, वहां रहना आत्म संवेदना का गला घोंटना है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि असली इंसान और असली स्थान वही होता है जहां आपके कठिन समय में कोई बिना स्वार्थ के आपका साथ दे। लेकिन अगर आप ऐसी जगह रहते हैं, परिवार, रिश्ते या समाज, जहां जब आप तकलीफ में होते हैं तो सब किनारा कर लेते हैं और जैसे ही आप सफल होते हैं तो सब अचानक भाई, दोस्त, रिश्तेदार बन जाते हैं, तो समझ लो वो जगह आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। ऐसे माहौल में इंसान खुद को अकेला, टूटा हुआ और अंदर से खोखला महसूस करने लगता है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य खुद भी अपने जीवन में अनेक बार गिरते पड़ते, अपमानित होते रहे, लेकिन उन्होंने उन लोगों से नाता तोड़ लिया जो सिर्फ स्वार्थ के समय पास आते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया कि रिश्तों की पहचान तब नहीं होती जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होती है जब आप अकेले होते हो। अगर आज आप ऐसी जगह पर हैं जहां आपको आपकी तकलीफ में कोई सहारा नहीं देता, न ही आपका मनोबल बढ़ाता है और केवल खुशियों में ही आपको याद किया जाता है, तो चाणक्य की दृष्टि में आप एक नकली समाज में रह रहे हो। चाणक्य कहते हैं, जो दुख में छाया बने वही असली छत है, वरना सब तो धूप में जलने को छोड़ देते हैं। आपको उन लोगों और जगहों को चुनना चाहिए जो आपके आंसुओं की भी कद्र करें, न कि सिर्फ मुस्कुराहटों में हिस्सेदार बने। नीति 38, जहां विनम्रता को कमजोरी और सहनशीलता को डर समझा जाए, वहां रहना आत्मसम्मान की हत्या है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि सज्जनता, सहनशीलता और नम्रता किसी व्यक्ति की कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये उसके चरित्र की परिपक्वता होती है। लेकिन यदि आप ऐसे माहौल में हैं जहां लोग आपकी विनम्रता का मजाक बनाते हैं, आपको दबाते हैं, आपके शांत स्वभाव को डरपोक या कमजोर कहकर अपमानित करते हैं, तो वहां रहना खुद को छोटा करने जैसा है। ऐसी जगहों पर धीरे धीरे व्यक्ति या तो कठोर हो जाता है या फिर टूट जाता है और चुप रहकर अंदर ही अंदर जलता रहता है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य स्वयं अत्यंत संयमी और विनम्र थे, लेकिन जब कोई उनकी शालीनता को कमजोरी समझता था तो वे उसी समय जवाब देना जानते थे। उन्होंने राजनीति, राज्य और व्यक्तिगत जीवन में हमेशा यह सिद्ध किया कि सहनशीलता का मतलब चुप रहना नहीं होता, बल्कि समय आने पर सही रूप में सामने आना भी आवश्यक है। अगर आज आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, आपके धैर्य को आपकी औकात से जोड़ते हैं, तो चाणक्य कहते हैं, अब समय आ गया है वहां से दूर जाने का, क्योंकि जहां अच्छाई को मूर्खता कहा जाए वहां अच्छाई टिक नहीं सकती। आपको ऐसे स्थान या लोगों का चुनाव करना चाहिए जो आपकी नम्रता को सराहें, न कि उसका फायदा उठाएं। नीति 39, जहां आपकी उन्नति लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण बन जाए और वे आपको गिराने की साजिशें करने लगे, वहां रहना आत्म शांति को खो देना है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि सच्चे मित्र और सच्चा समाज वही होता है जो आपके अच्छे समय में गर्व करे, न कि जलन रखे। यदि आप ऐसी जगह रहते हैं, दफ्तर हो, समाज हो या रिश्तेदारी, जहां जैसे ही आप आगे बढ़ने लगें, लोग आपके खिलाफ अफवाहें फैलाने लगें, आपकी टांग खींचने लगे और आपको नीचा दिखाने के लिए योजनाएं बनाएं, तो समझ लीजिए वहां आपकी सफलता को पचाने की शक्ति नहीं है। ऐसे वातावरण में रहकर व्यक्ति या तो खुद को सीमित कर लेता है या फिर मानसिक तनाव में घिर जाता है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने भी जब नंद वंश की सत्ता को चुनौती दी और चंद्रगुप्त को आगे बढ़ाया तो उनके खिलाफ साजिशें रची गईं, उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने उन लोगों से मुंह मोड़ लिया जो उनकी तरक्की से जलते थे और उनके मार्ग में कांटे बिछा रहे थे।
अगर आज आप ऐसे लोगों के बीच हो जो आपकी कामयाबी से खुश नहीं होते बल्कि अंदर ही अंदर आपको गिराने की सोच रखते हैं, तो चाणक्य की दृष्टि में आप ऐसे दुश्मनों के बीच रह रहे हो जो मित्र होने का नकाब पहने हुए हैं। चाणक्य कहते हैं, जो आपकी सफलता से खुश न हो वो मित्र नहीं, वो छुपा हुआ विष है। आपको ऐसे लोगों और जगहों से तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए और ऐसे वातावरण की तलाश करनी चाहिए जहां लोग आपकी प्रगति से प्रेरणा लें, ईर्ष्या नहीं। नीति 40, जहां आपकी भावनाओं को समझा न जाए और हर बार नजरअंदाज किया जाए, वहां रहना आत्मा को मौन बनाने जैसा है। अर्थ, चाणक्य के अनुसार एक सच्चा रिश्ता, समाज या संगत वही होती है जहां इंसान सिर्फ अपनी बातें न बोले बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी सुने और समझे। यदि आप किसी ऐसे स्थान पर हैं, परिवार, संबंध या मित्रों के बीच, जहां आप बार बार अपने मन की बात कहने की कोशिश करते हैं, अपनी तकलीफ, अपनी चिंता या अपना प्यार जाहिर करते हैं, लेकिन सामने वाला हर बार टाल देता है, बदल देता है या आपकी बातों को हल्के में ले लेता है, तो समझ लीजिए वहां आपकी आत्मा को सुना नहीं जा रहा बल्कि धीरे धीरे कुचला जा रहा है। ऐसे स्थानों पर इंसान बोलना बंद कर देता है, फिर महसूस करना बंद कर देता है और आखिर में खुद को खो बैठता है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने शिष्य, राजा या जनता की बात को बिना सुने निर्णय कर ले, वह राजा नहीं, निरंकुश तानाशाह है। इसी कारण उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि भावनाओं की कद्र करना भी एक नायक की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर आज आप ऐसे संबंधों में हैं जहां आपकी संवेदनशीलता को ड्रामा, ओवरथिंकिंग या कमजोरी कहा जाता है, तो चाणक्य की दृष्टि में आप अपनी आत्मा को अनदेखा कर रहे हैं। चाणक्य कहते हैं, जहां दिल की पुकार को नजरअंदाज किया जाए, वहां रहना खुद से विश्वासघात है। आपको ऐसे स्थान या लोग चुनने चाहिए जो आपकी बात को सिर्फ सुने नहीं, उसे महसूस भी करें। नीति 41, जहां इंसान की एक भूल उसकी 100 अच्छाइयों को भुला दे, वहां रहना आत्मविश्वास की हत्या है। अर्थ, चाणक्य के अनुसार इंसान गलती कर सकता है क्योंकि वह पूर्ण नहीं है, लेकिन यदि कोई समाज, रिश्ता या संगठन ऐसा हो जहां आपने वर्षों तक वफादारी, मेहनत और अच्छाई दिखाई हो, लेकिन एक छोटी सी गलती पर वे सारी अच्छाइयों को भुला दिया जाए, तो वह स्थान आपके आत्मबल को चकनाचूर कर देगा। ऐसे स्थानों पर व्यक्ति खुद को अपराधी समझने लगता है, चाहे उसने वर्षों तक ईमानदारी से सेवा क्यों न की हो। चाणक्य ने राजनीति में यह अनुभव स्वयं किया। जब उन्होंने नंद वंश की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें अपमानित किया गया, भले ही वे वर्षों तक विद्या और नीति का प्रचार कर चुके थे। चंद्रगुप्त को भी उन्होंने यही सिखाया। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपने जन के गुणों को याद रखे, न कि केवल उनके दोषों को। अगर आज आप ऐसी जगह हैं जहां लोग आपकी छोटी सी भूल को बार बार याद दिलाते हैं, लेकिन आपकी मेहनत, निष्ठा और प्यार को अनदेखा करते हैं, तो चाणक्य की दृष्टि में यह आत्मा की हत्या के समान है। चाणक्य कहते हैं, जहां स्मरण सिर्फ दोषों का हो, वहां व्यक्ति पत्थर बन जाता है। बिना भावना, बिना आत्मा, आपको ऐसे माहौल में रहना चाहिए जहां आपकी अच्छाइयों को भी गिना जाए और आपकी गलतियों को सुधरने का अवसर दिया जाए। नीति 42, जहां व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों, धन या पद से हो, न कि उसके चरित्र और ज्ञान से, वहां रहना आत्मसम्मान को गिरवी रखने जैसा है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई स्थान या समाज ऐसा हो जहां किसी की इज्जत उसके विचारों, उसकी विद्या या उसके आचरण से नहीं की जाती, बल्कि उसकी गाड़ी, उसका घर, उसके कपड़े या उसकी शोहरत से ही उसका सम्मान तय किया जाता है, तो वह समाज पतन की ओर जा रहा है। ऐसे माहौल में बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे लोग दबा दिए जाते हैं और दिखावेबाज, चापलूस व धोखेबाज ऊंचे स्थानों पर बैठ जाते हैं। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने जीवन भर साधारण वस्त्र पहने और कभी भी अपनी विद्वत्ता को दिखावे में नहीं बदला। उन्होंने ऐसे राजाओं की सेवा नहीं की जो सिर्फ दिखावे के पीछे भागते थे, बल्कि उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे साधारण और निर्भीक व्यक्ति को चुनकर दिखा दिया कि चरित्र, विद्या और दृष्टि ये ही असली मूल्य हैं। अगर आज आप ऐसे वातावरण में हैं जहां आपकी बात तब तक नहीं सुनी जाती जब तक आपके पास पैसा, ब्रांडेड चीजें या पोजीशन न हो, तो चाणक्य कहते हैं आप एक नकली समाज में जी रहे हो। चाणक्य कहते हैं धन कभी भी इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि ज्ञान और नीति बनाते हैं।
आपको ऐसे लोगों से घिरना चाहिए जो आपके विचारों और सच्चाई को महत्व दें, क्योंकि वही असली समाज है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि सत्य एक ऐसा दीपक है जो अंधकार को चीरता है, लेकिन अगर कोई स्थान, संस्था या रिश्ता ऐसा हो जहां सच बोलने वाले को बुरा, बदतमीज या बागी कहा जाए और जो लोग झूठ बोलकर, मक्कारी करके सबका दिल जीतते हैं, उन्हें ही श्रेष्ठ माना जाए, तो वहां का वातावरण पूरी तरह से विषैला है। ऐसी जगह पर ईमानदार और सीधे लोग या तो चुप हो जाते हैं या टूट जाते हैं और समाज अंधकार की ओर बढ़ने लगता है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य स्वयं कटु सत्य बोलने वाले व्यक्ति थे। वे किसी राजा के सामने झुकते नहीं थे और न ही झूठी तारीफ करते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी यह सिखाया कि एक सच्चे शासक को सच सुनने की ताकत होनी चाहिए, वरना वह मूर्खता के अंधकार में शासन करेगा। अगर आज आप किसी ऐसे माहौल में हो जहां सच बोलने पर आपसे दूरी बना ली जाती है या आपको नेगेटिव सोच वाला कहकर चुप कराया जाता है, तो चाणक्य की दृष्टि में आप एक झूठ के पिंजरे में जी रहे हो। चाणक्य कहते हैं, जहां सत्य पर पर्दा डाला जाए वहां सच्चा जीवन नहीं, सिर्फ दिखावा बचता है। आपको उन लोगों और स्थानों का चयन करना चाहिए जहां सत्य को सुना, समझा और सम्मान दिया जाता है, क्योंकि वहीं आत्मा स्वतंत्र और शक्तिशाली बनती है। नीति 44, जहां बार बार अपनी नियत, ईमानदारी और पात्रता को सिद्ध करना पड़े, वहां रहना आत्मसम्मान को चीर देने जैसा है। अर्थ, चाणक्य के अनुसार एक व्यक्ति के चरित्र, निष्ठा और योग्यता की पहचान समय के साथ हो जानी चाहिए। यदि कोई ऐसा स्थान हो, चाहे वह घर हो, कार्यस्थल हो या मित्रता का संबंध, जहां बार बार आपको शक की निगाह से देखा जाए, हर बार आपसे सफाई मांगी जाए और आपकी नियत पर सवाल उठाए जाएं, तो समझिए कि वह जगह केवल आपका मन नहीं, आपकी आत्मा को भी थका रही है। ऐसे स्थानों पर व्यक्ति धीरे धीरे खुद पर विश्वास खोने लगता है और हर दिन एक अदृश्य तनाव में जीता है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल एक योद्धा के रूप में तैयार किया, बल्कि एक ऐसा शासक भी बनाया जिस पर जनता को आंख मूंद कर विश्वास हो। चाणक्य कहते थे, एक बार अगर किसी ने ईमानदारी से खुद को समर्पित कर दिया है, तो बार बार उस पर सवाल करना उसका अपमान है। अगर आज आप ऐसी जगह या रिश्ते में हो जहां लोग हर कदम पर आपको परखते हैं, आपकी हर बात पर शक करते हैं और कभी आपके समर्पण को समझते ही नहीं, तो चाणक्य के अनुसार आप एक थकाऊ और अपमानजनक वातावरण में जी रहे हो। चाणक्य कहते हैं, विश्वास अगर बार बार मांगा जाए तो वह विश्वास नहीं, परीक्षा बन जाती है और हर दिन की परीक्षा आत्मा को तोड़ देती है। आपको ऐसे लोगों और स्थानों से दूरी बना लेनी चाहिए जो आपके भरोसे को समझते नहीं, केवल उसका इम्तिहान लेते हैं। नीति 45, जहां लोग सामने कुछ और बोलें और पीठ पीछे आपका अपमान करें, वहां रहना आत्म सुरक्षा को स्वयं खतरे में डालने जैसा है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो सामने से शत्रुता दिखाए, बल्कि वह होता है जो आपके सामने आपकी तारीफ करे, आपको भाई कहे, लेकिन जैसे ही आप मुड़े आपकी छवि को गिराने का काम करे। ऐसे लोग न केवल आपका सम्मान चुराते हैं, बल्कि आपके रिश्तों, अवसरों और नाम को भी धीमे धीमे खत्म कर देते हैं। ऐसे वातावरण में रहना जहां नकली मुस्कानें और छुपे हुए वार हों, चाणक्य के अनुसार यह आत्मा के खिलाफ षड्यंत्र है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने अपने जीवन में कभी भी ऐसे लोगों को पास नहीं रखा जो दोहरी बातें करते थे। उन्होंने राजनीति में भी साफ सिद्धांत अपनाया, जो शत्रु है उसे शत्रु ही मानो और जो मित्र है वह पीठ पीछे भी तुम्हारा नाम ऊंचा करे। अगर आज आप ऐसे रिश्तों में हैं जहां आपको सामने सामने प्यार और सम्मान दिखाया जाता है, लेकिन बार बार पीछे से आप पर तंज कसे जाते हैं, आपका नाम बदनाम किया जाता है, तो समझ लो आप चाणक्य की दृष्टि में धोखे की भूमि पर खड़े हो। चाणक्य कहते हैं, सांप से भी ज्यादा जहरीला होता है वह मित्र जो पीठ पीछे काटता है। आपको ऐसे नकाबपोश लोगों से दूर होना होगा और अपनी ऊर्जा उन्हें देना होगी जो आपके पीठ पीछे भी आपके लिए खड़े रहें। नीति 46, जहां आपकी चुप्पी को डर और आपकी सहनशीलता को कमजोरी समझा जाए, वहां रहना अपने आत्मसम्मान को कुचलने जैसा है। अर्थ, चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि कभी कभी व्यक्ति चुप रहता है, सहन करता है, क्योंकि वह टकराव नहीं चाहता या समय ठीक नहीं होता।
लेकिन अगर वह समाज या रिश्ता बार बार आपकी इस सहनशीलता को डर, कायरता या निर्बलता मान ले, तो वहां आपकी गरिमा को कुचल दिया जाएगा। ऐसे स्थानों पर आपकी चुप्पी का मजाक बनाया जाएगा, आपकी सहन शक्ति को कमजोरी कहा जाएगा और अंततः आप खुद पर विश्वास खोने लगेंगे। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने कई बार मुग्धता और सहनशीलता के साथ स्थितियों को संभाला, लेकिन जब उनकी चुप्पी को कमजोरी समझा गया, तब उन्होंने अपने अंदर के क्रांतिकारी को जगाया और नंद वंश को मिटा दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया, जब तक मौन से शांति बनी रहे तब तक मौन रहो, लेकिन जब मौन से अपमान होने लगे तो शब्द नहीं शस्त्र उठाओ। अगर आज आप ऐसी जगह हो जहां लोग बार बार आपकी विनम्रता या चुप्पी का गलत फायदा उठा रहे हैं और आपकी इज्जत नहीं कर रहे, तो चाणक्य की दृष्टि में यह स्थान छोड़ देना ही श्रेष्ठ है। चाणक्य कहते हैं, सहनशील होना श्रेष्ठ है, लेकिन अगर वह सहनशीलता आत्मसम्मान के मूल्य पर हो तो वह मूर्खता है। नीति 47, जहां आपकी अहमियत सिर्फ आपके काम से हो, न कि आपके अस्तित्व से, वहां रहना अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखने जैसा है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई स्थान, परिवार या संबंध ऐसा हो जहां लोग आपको तब तक याद नहीं करते जब तक उन्हें कोई स्वार्थ या जरूरत ना हो, और जैसे ही काम पूरा हो जाए वे आपको भूल जाएं, तो वह रिश्ता एक व्यापार है, भावना नहीं। ऐसे रिश्ते धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देते हैं, क्योंकि वहां आप एक इंसान नहीं, सिर्फ एक उपयोग की वस्तु बनकर रह जाते हैं। चाणक्य इस प्रकार के संबंधों को द्वैध और स्वार्थपूर्ण कहते हैं, जहां न भावनाएं सच्ची होती हैं और न ही सम्मान। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने राजनीति और जीवन दोनों में यह स्पष्ट कर दिया था, जिस स्थान पर आपकी जरूरत हो लेकिन आपकी इज्जत न हो, वहां देर तक रुकना आत्महत्या के बराबर है। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि ऐसे दरबार और लोग जो केवल लाभ के समय साथ आते हैं, असली युद्ध में भागीदार नहीं होते। अगर आज आप ऐसी स्थिति में हो जहां लोग आपको बस तभी कॉल करते हैं जब उन्हें आपकी मदद चाहिए और कभी आपकी भावनाओं, समय या मनस्थिति की परवाह नहीं करते, तो चाणक्य कहते हैं, आप एक छलावे में जी रहे हो। आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी और उनसे दूरी बनानी होगी, क्योंकि असली संबंध वही होता है जो बिना स्वार्थ के आपकी परछाई में भी साथ चले। नीति 48, जहां व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं और सच्चाई खुलकर न कह सके, वहां रहना मानसिक बंधन और आत्मिक गुलामी है। अर्थ, चाणक्य कहते हैं कि जब किसी स्थान पर, चाहे वह परिवार हो, समाज हो या कार्यस्थल, इंसान को अपनी बात कहने का, असहमति जताने का या अपनी भावनाएं खुलकर रखने का अवसर न दिया जाए, तो वह स्थान लोकतंत्र नहीं, मानसिक जेल बन जाता है, जहां व्यक्ति को हर वक्त डर रहे कि अगर मैंने ये कहा तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने अपनी बात रखी तो मुझे ही गलत ठहरा देंगे। वहां उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे मिटने लगता है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य स्वयं अत्यंत स्पष्ट वक्ता थे। उन्होंने कभी भी सत्ता, समाज या शिष्य के सामने सच बोलने से परहेज नहीं किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी सिखाया, जो राजा अपने सलाहकार की बात सुनने से डरे, वह एक दिन गद्दी भी खो देता है। अगर आज आप ऐसे माहौल में हो जहां आपकी आवाज को दबा दिया जाता है, आपकी बात को महत्व नहीं दिया जाता और आप हर समय चुप रहने को ही समझदारी कहा जाता है, तो चाणक्य के अनुसार आप आत्मिक रूप से मर रहे हो। चाणक्य कहते हैं, जहां विचारों की हत्या होती है वहां व्यक्तित्व नहीं बचता, बस एक कठपुतली बचती है। ऐसे स्थानों से दूरी बनाना ही स्वाभिमान की रक्षा है। नीति 49, जहां परिश्रम आपका हो लेकिन सम्मान और पहचान किसी और को मिले, वहां रहना अपने पुरुषार्थ का अपमान है। अर्थ, चाणक्य के अनुसार जीवन में सबसे बड़ा अन्याय तब होता है जब कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, अपना खून पसीना एक करता है और जब उसका परिणाम सामने आता है तो सारा श्रेय कोई और ले जाता है। ऐसे स्थानों पर व्यक्ति धीरे धीरे अपने आत्मबल को खो देता है, क्योंकि बार बार उसका मन कहता है, मेहनत तो मेरी थी लेकिन नाम किसी और का क्यों। इस नीति का अर्थ यही है कि यदि आपकी मेहनत की पहचान नहीं होती और कोई दूसरा उसे हथिया लेता है, तो वहां एक दिन आप अपनी काबिलियत पर भी शक करने लगोगे। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हमेशा आगे रखा। उन्होंने उसकी मेहनत और परिश्रम को लोगों के सामने लाकर उसका नेतृत्व स्वीकार करवाया। चाणक्य कहते हैं, जहां व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं और सच्चाई खुलकर रखता है, आपकी बात को महत्व नहीं दिया जाता और आप हर समय चुप रहने को ही समझदारी कहा जाता है, तो चाणक्य के अनुसार आप आत्मिक रूप से मर रहे हो। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हमेशा आगे रखा। उन्होंने उसकी मेहनत और परिश्रम को लोगों के सामने लाकर उसका नेतृत्व स्वीकार करवाया।
एक सच्चा मार्गदर्शक वही होता है जो अपने शिष्य की मेहनत का श्रेय उसे ही दे, और सच्चा स्थान वही होता है जहां आपकी योग्यता को पहचाना जाए, छीना न जाए। अगर आज आप ऐसी नौकरी, संगत या परिवार में हैं जहां आप सब कुछ करते हैं लेकिन नाम, तारीफ और बढ़ावा किसी और को मिलता है, तो चाणक्य की दृष्टि में यह स्थान त्यागने योग्य है। क्योंकि परिश्रम का फल जब किसी और की थाली में रखा जाए तो मेहनती व्यक्ति एक दिन खुद को ही मिटा देता है। नीति 50, जहां आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाई जाती है, आपका अपमान होता है, वहां रहना अपने आत्मसम्मान को खो देने के समान है। अर्थ: चाणक्य साफ कहते हैं कि इज्जत और सम्मान इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर कोई भी जगह, चाहे वह आपके घर का आंगन हो, ऑफिस हो या समाज का कोई हिस्सा, वहां आपकी इज्जत की रक्षा नहीं होती बल्कि बार बार आपका अपमान होता है, तो वहां रहना अपने अस्तित्व पर वार करने जैसा है। ऐसे स्थानों पर न केवल आपका आत्मविश्वास गिरता है बल्कि आप खुद को छोटा, कमजोर और बेकार महसूस करने लगते हो। चाणक्य कहते हैं, सम्मान के बिना जीवन एक अधूरी लड़ाई है। जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य ने अपने जीवन में हमेशा अपने सम्मान की रक्षा की, चाहे हालत कैसी भी हो। उन्होंने चंद्रगुप्त को भी सिखाया कि आत्मसम्मान की कीमत कभी कम ना आंको। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी इज्जत नहीं करते, आपके विचारों का अपमान करते हैं, आपके सपनों को छोटा दिखाते हैं, तो चाणक्य की नजर में उन लोगों से दूरी बनाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि जो सम्मान नहीं देता वह आपका हित नहीं चाहता। आपको अपनी आत्मा की सुरक्षा करनी है, अपनी इज्जत को बचाना है, तभी जीवन में सच्ची सफलता और खुशी मिलेगी।